Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Sine Rule. Chapter 8 Further Trigonometry. Exercise 8C question number 1. Students, अब देखिए हमारे पास अगर कोई एक ट्रायंगल दी गई है और इसमें हमें ये दो साइड्स, length of these two sides is given. A and B side is given and this angle is given. This angle is given है. वो कहता है find the area of this triangle. तो according to area of triangle when height is not given, area of a triangle का क्या फार्मूला है? Area of triangle ABC is equal to 1/2. AB लेंथ गिवन है तो साइन एंगल C के इक्वल होगा. अब ये वाला एंगल C कैसे फाइंड करें जबकि हमें ये एंगल भी गिवन नहीं है, ये एंगल भी गिवन नहीं है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन है तो हम साइन रूल यूज़ करते हैं अदर टू साइड्स और अदर टू एंगल्स और वन साइड फाइंड करने के लिए. अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स और वन एंगल गिवन है तो हम उस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल और थर्ड साइड फाइंड करने के लिए जो रूल यूज़ करते हैं वो है साइन रूल. साइन रूल क्या होता है कि एंगल ए के ऑपोजिट एंगल ए है, रेशो है, लेंथ और एंगल की रेशो है. ए लेंथ की रेशो है साइन ए के साथ, यानी ये लेंथ और इसी के ऑपोजिट एंगल इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन सी. अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एंगल ए बी लेंथ गिवन है और एंगल ए गिवन है, तो वी कैन फाइंड एंगल बी. एंगल बी जब हमें फाइंड हो जाएगा तो हम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर एंगल सी को फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करेंगे. तो क्लियर? साइन रूल इज यूज टू फाइंड द लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इफ टू लेंथ्स, वन एंगल, टू एंगल और वन लेंथ इज गिवन. दिस इज़ कॉल्ड द साइन रूल. इसमें थ्री रेशोज़, इसमें हम टू रेशोज़ ले लेते हैं, जैसे ए ओवर साइन ए इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बी. आपने वो वाली दो रेशोज़ लेनी है जिनमें थ्री थिंग्स गिवन हो. ठीक है, ए बी या एंगल गिवन हो या दोनों एंगल और एक साइड गिवन हो, तो फिर आप इसके फोर्थ मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? या आप इस तरह ले सकते हैं, ए ओवर साइन ए इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन सी. या आप लिख सकते हैं बी ओवर साइन बी इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन बी ओवर साइन बी इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन सी. तो इस तरह इस फार्मूले को हम ब्रेक करके तो मिसिंग थिंग्स को फाइंड कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं. एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 1. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स. स्टूडेंट टू एंगल और वन साइड इज़ गिवन है. अब आपने जो अननोन है एंगल C और अदर टू साइड्स ये फाइंड करनी है बाय यूजिंग द साइन फार्मूला, साइन रूल. अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें टू एंगल्स और वन साइड नोन है. अदर वन एंगल एंड टू साइड्स आर अननोन. C के ऑपोजिट कौन सी साइड होती है? C. और B के ऑपोजिट कौन सी साइड होती है? B. ये साइड कौन सी है? A. तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? साइन रूल यूज़ करेंगे टू फाइंड द एंगल एंड द अदर साइड्स
of the triangle. तो साइन रूल इज साइन A over sin A is equal to B over sin B is equal to C over sin C. अब A हमारे पास क्या है 7.4 और एंगल A क्या है 42 साइन 42 डिग्री. B हमने फाइंड करना है और एंगल B इज़ गिवन साइन 76 डिग्री. अब देखें स्टूडेंट्स, इन दो रेशोज़ में हमारे पास B अननोन है, बाकी सारी थिंग्स नोन है. तो हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैसे? साइन 76 को इधर ले जाएं. 7.4 साइन 76 डिग्री ओवर साइन 42 इज़ इक्वल टू B. तो इसको आप सॉल्व कर लें. पहले आपने रीडिंग लिखनी 74 रीडिंग लिखनी है, फिर साइन. एंगल के बाद आपने कोई भी रीडिंग नहीं लिखनी. 7.4 साइन 76 डिवाइडेड बाय इक्वल टू करके डिवाइडेड बाय साइन 42 is equal to 10.7. B is equal to 10.7 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर हो गया B का. अब स्टूडेंट्स, हम इसमें से C और एंगल C फाइंड करना है. We can find the angle C. Two angles of a triangle is given. We can find the angle C by using the property sum of angles of triangle is equal to sum of angles of triangle. Sum of angles of triangle is equal to 180. तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 42 और 76. तो 180 माइनस 42 माइनस 76 इज इक्वल टू 62 डिग्री. तो एंगल C इज इक्वल टू 62 डिग्री. अब हमारे पास एंगल C है, वी कैन फाइंड द C. इसमें से कोई सी दो रेशोज़ ले लेते हैं. हम ले लेते हैं A ओवर साइन A, C ओवर साइन C. तो A हमारे पास क्या लेंथ है 7.4 ओवर साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू C ओवर साइन 62 डिग्री. C इज इक्वल टू 7.4 साइन 62 डिग्री ओवर साइन 42 डिग्री. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7.4 साइन 62 डिवाइडेड बाय साइन 42 इज इक्वल टू 9.76. तो 9.8 हो जाएगा. 9.76. C इज इक्वल टू 9.76 सेंटीमीटर. आंसर. एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 1B पार्ट में आप देखें. स्टूडेंट्स, टू एंगल्स आर गिवन. वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल by using the property sum of angles of a triangle is equal to 180. तो एंगल F is equal to 180 माइनस 38.7 माइनस 62 डिग्री. एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल 180 माइनस 38.7 माइनस 62 79.3 डिग्री. ये हमारा एंगल F आ गया.
Now we applying the sine rule to find the other lengths of other two sides of the triangle. What is the sine rule? अब डी ई एफ है तो आपने लिखना है एफ के अगेंस्ट कौन सी साइड होगी? एफ वर्टेक्स के अगेंस्ट स्मॉल एफ, डी वर्टेक्स के अगेंस्ट स्मॉल डी, ई वर्टेक्स के अगेंस्ट स्मॉल ई. तो ई ओवर साइन ई इज इक्वल टू एफ ओवर साइन एफ इज इक्वल टू डी ओवर साइन डी. तो ई लेंथ इज 6.25 ओवर साइन 62. एफ हमने साइड फाइंड करनी है और एंगल एफ हमने फाइंड कर लिया है. तो एफ ओवर साइन एफ हमारे पास क्या है? 79.3. तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू 6.25 साइन 79.3 ओवर साइन 62 डिग्री. अब इसको सॉल्व कर ले. 0.25 मल्टीप्लाइड बाय साइन 79.3 डिवाइडेड बाय साइन 62 इज इक्वल टू 6.95. 6.955. तो f इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? 6.96 सेंटीमीटर. मीटर दिया हुआ है. तो ये हमारे पास f साइड आ गई. नाउ वी फाइंड द साइड d. लेंथ ऑफ साइड d e ओवर साइन e इज इक्वल टू d ओवर साइन d. तो e इज इक्वल टू 6.25 डिवाइडेड बाय साइन 62 इज इक्वल टू d ओवर साइन 38.7 डिग्री. तो वी राइट 6.25 साइन 38.7 डिग्री ओवर साइन 62 डिग्री इज इक्वल टू डी. तो इसको सॉल्व. 6.25 साइन 38.7 डिवाइडेड बाय साइन 62 इज इक्वल टू 4.425. तो d इज इक्वल टू 4.43 मीटर. आंसर. एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 1C पार्ट. 2 angle and one side is given. We find the other angle H and other two sides. Now we find the angle H and other two sides I, small I, and G opposite small g. तो एंगल H is equal to 180 minus 118 minus 24 degree. Sum of angles of triangle. H is equal to, sorry, capital H आएगा. Angle H is equal to 38 degree. Now we find the value of G by using the sine rule. What is the sine rule? G over sine G is equal to H. This is H. H over sine H is equal to I over sine I. G फाइंड करना है हमने. साइन G is 118 साइन 118. H is 8 and sin H is sin 38 degree. तो G is equal to 8 sin 111 over, sorry, 118 है. 118 और sin 38 डिग्री. 8 sin 118 divided by sin
38 डिग्री इज़ इक्वल टू 11.47. तो 11.5 G इज़ इक्वल टू 11.5 मिलीमीटर. नाउ वी फाइंड H. H के लिए भी I, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं H ओवर साइन H. H ओवर साइन H इज़ इक्वल टू I ओवर साइन I. तो H की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 मिलीमीटर और साइन H साइन 38 डिग्री इज़ इक्वल टू I ओवर साइन I कितना है हमारे पास 24 साइन 24 डिग्री. तो अब हम कैसे निकालेंगे I इज़ इक्वल टू 8 साइन 24 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 38 डिग्री. तो I इज़ इक्वल टू 8 साइन 24 डिवाइडेड बाय साइन 38 इज़ इक्वल टू 5.29 मिलीमीटर. आंसर. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.